लिहाजा हुजूर की महफिल में आए हो। अभी हज़रत मुफ्ती शमसुल कमर साहब, शमसुल हक साहब, उन्होंने इस पर बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया। वो नूर आया क्यों, उस सिलसिले में कुछ मुझसे भी सुन लो। क्यों आया? हमारी आपकी हिदायत के लिए। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससू, ऐ लोगों किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और आपस में हसद न करो, वला तबागदू, और आपस में एक दूसरे का बुग़्ज़ न रखो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई हो जाओ। अल्लाह के रसूल नफ़रत को मिटाने आए थे, हसद को मिटाने आए थे। आज हम दूसरे के मर्तबे को देखकर जलते हैं। प्रधानी के इलेक्शन के टाइम है तो रूहू भुरूहू सब तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए। ऐसे लोग खड़े हो जाए जिनका कोनो वोट मिले वाला ना है, लेकिन खड़े हो जाए। लोग जब कहें तू काहे खड़े हो गए रे, तू का को वोट दी रे, तो कहें हम जीते चाहे हारे लेकिन हम फलानवक न जीते दे। अरे फलानवा को नहीं जीतने देंगे, ये हसद नहीं तो क्या है? इसी हसद को मिटाने के लिए अल्लाह ने मेरे पैगंबर को भेजा था। हसद कर रहे हो? आज तो सबसे ज़्यादा हसद मौलवीन से होता। माशाअल्लाह माइक वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अभी का हम जानित रहे घुमावे के, ऐसे वो का समझन गड़बड़ाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हसद न करो। हसद ऐसी बीमारी है कि मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अल हसद याकुलुल हसनात, कि हसद जलन ये नेकियों को ऐसा खाती कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है, नेकियां चली जाती। लेकिन आज सबसे ज़्यादा हसद लोग मौलवियों से करते। बहुत से मौलाना सरकारी स्कूल में पढ़ावत है तो उनकी तनख्वाह सुन के इतना बीमार होते हैं लोग, कह रहे यार मौलवी हुई के तो इतना पावत। हसद न करो। हासिद का अंजाम बहुत खराब होता है। कुरान करीम में मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ऐ नबी हसद करने वाले की हसद से अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो उससे। लिहाजा किसी की पहलवानी देखकर हसद न करो, किसी की दौलत को देखकर हसद न करो, और ख़ास तौर से आलिमों से हसद न करो। कुरान करीम की आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। जब यह आयत उतरी तो साहबे किराम हुजूर से पूछने लगे, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं?
कहा हाँ। तो आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहना। तो साहब किराम परेशान हुए, कहते हैं अल्लाह के रसूल जब आप आखिरी नबी हैं, कोई नबी नहीं आएगा, तो दीन की बात आपके बाद हम लोग किससे सीखेंगे? दीन हमें कौन बताएगा? तो उन्होंने फरमाया मैं तो आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन की दावत देते रहेंगे, उलमा से तुम्हें दीन मिलेगा। और जब उन्हीं को बुरा कहोगे तो दीन किससे सीखे जी? बताओ। हसद न करो आलिमों से, हासिदों का अंजाम बहुत खराब। एक बादशाह था, उसके दरबार में सब लोग रहते थे, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, मौलाना, मर्द, औरत, हिजड़ा, सब रहते थे। उन्हीं में एक मौलाना साहब भी रहते थे, कुर्सी बैठे रहते थे, कोई दीन का मामला आता तो बता देते थे, वरना बैठे रहते थे। शाम को जब जाने लगते तो बादशाह मुसाफा मिलाता, वही में यहाँ 11-21 दे दे, मौलाना की जिंदगी कट रही थी। तो हिजड़ा जो रहा है वो देख देख के जले थी, अरे हम लोग काम करी थे तब 2 रुपया पाई थे, ये मौलाना मौलवी बैठ बैठ के 11-21 लेके जाते। तो हिजड़वा जले, सोचे क्या कैसे भगाई यहाँ से। एक दिन हिजड़ा आवा बादशाह से, कहने लगा बादशाह सलामत, इका बैठा है कि रुपया काहे देते हो? कहने रे मौलाना है। कहने मौलाना वालाना कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी कुर्ता पहन ली, मौलाना नहीं है। बादशाह ने पूछा तुमको कैसे मालूम हुआ? कहीं मौलाना नहीं, अगर इजाज़त तो अब मुझसे सवाल करे थे, को सवाल के जवाब न दे भाई, मौलाना है ये नहीं। बादशाह ने कहा अच्छा पूछो। तो बादशाह ने, हिजड़े ने कहा मौलाना बोलो। कहाँ बोल, डांटी नु का। तो हिजड़ा ने कहा मौलाना ये बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब नमाज रोज़ा पूछो तो बताए दे, दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ बताए पिए मौलवी बताओ। हम चिर्रा मोहम्मदपुर आए, तकरीर करे, वापस सुबह नानपारा जे वो लोग पूछे हुआ गए रहा हुआ बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा है, तो हम बताए पे कहीं भी हम तकरीर करेंगे रहन के नापेगे रहन। और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा पूछे। अब मौलाना बेचारे परेशान, कहीं और कोनो सवाल है, कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब यहू को नहीं लिखा है, उसका भगावे रहे तो ऐसे आन तान पूछत रहे। मौलाना कहीं और कोई सवाल है, कहीं ना एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी। अब यहू को नहीं लिखा। मौलवी मौलाना दीन सुनत सीखत है कि वो जनगणना करत है, बताओ बेचारे। अब मौलाना यहू नहीं पता, यहू को नहीं लिखा है। अब मौलाना परेशान, कहीं और कोई सवाल है? हिजड़ा कैसे, यही 3 ठोर बताए दो बस। मौलाना ने कहा सुनो बादशाह सलामत, एक दिन का मौका चाहिए, कल के बाद परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़ा कहीं देखे कुछ जाना थी, अगर मौलवी मौलाना हो तो कुछ बताओ कि ना बताओ, ये झूठे टोपी लगाए ली, मौलाना नहीं है। बादशाह को भी समझ में आ गया, कहा अरे जब तुम मौलाना नहीं थे तो क्यों आके बैठते थे यहाँ पर? कहा हुजूर एक दिन का मौका दे दो। बादशाह ने कहा ठीक है, अगर परसों इन सवालों का जवाब तुमने न दिया तो तुमको फांसी देंगे। बादशाह जो करते थे कहते थे। मौलाना बेचारे आए घरे। अब बाहर शरीयत, कानून शरीयत के कोई मसला हो तो खोल के देखती, अब वो कोनो किताब के मसले नहीं पूछिस। मौलाना बेचारे आए घरे, उल्टे बिल्टे चढ़ा बुखार के, परसों तो फांसी हुई भी करी। इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, वो धोबी कपड़ा लेकर आया। दरवाज़ा खटखटे तो मौलाना परेशान निकले। कपड़ा दिया धोबी ने, फिर पूछा हुजूर आप बहुत परेशान हैं? कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कुछ तो बताओ। कहा यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने 3 सवाल किया, उसी जवाब में मैं परेशान हूँ। कहा क्या सवाल किया है? मौलाना कहीं जा यार, अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहने बोलिए तो क्या पूछा है? कहा 3 सवाल किया है। नंबर 1, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? नंबर 2, आसमान पर तारे कितने हैं? नंबर 3,
दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? कहा बस कहाँ। धोबी ने कहा जाके आराम करो, काहे परेशान हो। परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा थोड़े छोटे छोटे सवाल हैं मेरे शान के खिलाफ हैं, ऐसे छोटे छोटे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं चल के बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे ज़िंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता है, और तू सब दिन कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे। कहीं हम जानी थे, कहीं का बताइए बताओ, कहीं यहाँ ना बताइए हुआ ही बताइए। धोबी मौलाना ने कहा सही सही बोल रहे, ऐसे तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के कहूँ अपन जान बचीबे, और ऐसे तो रे कहीं हुआ चले जाए तो हमारा काम ख़त्म करवाई दे। धोबी कही नहीं है बस नहीं माँ साहब, खामोश रहो, सब्र करो, मैं बेवफा हूँ, बेवफा नहीं हूँ। खैर किसी तरह दिन गुजरा, तीसरा दिन आया, मौलाना साहब बेचारे डरात डरात हुआ पहुँचे। अल्लाह जाने का हो यार। हुआ पहुँचे तो हिजड़वा ताक माँ खड़ा रहा, फट से आएगा, कहीं ना मौलाना बोलो। मौलाना ने कहा बैठ उधर। बैठा, कहा बताओ। कहा चुप रहो, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा। अच्छा कहाँ है धोबी? आ रहा है। धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा बैठा सोटा लिए पहुंचा। गधा पर खड़ा बैठा था, आने की इजाज़त मांगी अंदर। जब उसको इजाज़त मिली तो धोबी गधा से उतरा नहीं, गधा समेत बादशाह के कमरे में घुसेला। तो लोगों ने डांटा, कहा बेवकूफ़ कहीं के, यहाँ अच्छे लोगों को आने की इजाज़त नहीं मिलती तो गधा लेके जाएगा, हट। कहने में गधा लेके आऊँगा। बादशाह ने भी मना किया तो धोबी ने कहा हुजूर मैं गधा लेके आऊँगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। मैं गधा लेके आऊँगा, यही इसके सवाल का जवाब बताएगा। अच्छा, इजाज़त मिली, गधा लेके धोबी अंदर पहुँचा। उतरा, हाथ में सोटा था। कहा कहाँ हिजड़ा? आया हिजड़ा। धोबी ने पूछा क्या है तेरा सवाल? कहे बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी थी उसी कुर्सी से, उसी सोटा से धोबी कमरा नापने लगा बादशाह का। इधर नापा, इधर नापा, इधर नापा, उसके बाद लाए के सोटा कुर्सी के पास ठड़ियाई दी। हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह सलामत की कुर्सी रखी है, ये दुनिया का बीचों बीच हिस्सा है। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, अब तुझे पता चल जाए। तो कहते नहीं सही कहा था। कहने न मालूम हो तो नाप के देख ले। और हिजड़ा कहाँ नाप सकता है? अगर हमसे तुमसे अयोध्या नापे कहा तो नाप न पई हो, और पूरी दुनिया जानत नहीं रहे जड़वा। कहे नहीं सही कहा, तो यही है। धोबी कहीं नहीं शक सुबह हो तो नाप के देख ले। कहा नहीं यही है। दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल ये है कि आसमान पर तारे कितने हैं? धोबीवा गधा के पूंछ पकड़िस और कही सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं अत्यन है। कहीं न मान तो गिन के देख ले, पूंछ छोड़ के बाहर गिन ले। बताओ, भैंसक बार तो गिनने मिली हो, गधा बार कहाँ से गिन मिली? और जानत कुछ नहीं रहा, सिर्फ मौलाना के जलन में सब फिट की हिस्सा है। कहना नहीं यही है। पूछा तीसरा सवाल क्या है? क्या है बताइए, दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? धोबी के हाथ में सोटा रहबे करे। वह गिनती गिने शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक छोड़ दी गिनती। फिर 1 2 3 4 2-3 दफ़ा ऐसे गिनती गिनी, कुतूर छोड़ी, फिर गिने, फिर छोड़े। उसके बाद आँखी खोली, सो पकड़ी हिजड़ा का, वही सोटा से पीटे शुरू की। जब मारे लायक तो हिजड़ा ने कहा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा रे भाई उसको क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें हैं। कहाँ ऐसा क्यों? कहा पहले इसको मार लेने दीजिए, मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मैं गिन नहीं पाता हूँ, पहले इसको ख़त्म करूँ फिर बताऊँगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तब हिजड़ा ने कहा हुजूर बचा लीजिए, सब मौलाना के जलन में हमने कहा था, मेरी जान बचा लीजिए। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ,
हसद का अंजाम कभी सही नहीं होता। ऐ लोगों, हसद न करो, दूसरे के मर्तबे और इज्जत को देखकर जलो ना, बल्कि दुआ करो इलाही ऐसे ही हमें भी तू अता फरमा दे। अल्लाह की कुदरत में कोई कमी नहीं है, अल्लाह जिसे जो चाहे अता फरमा दे।